अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल बर्रिल जव्वाद अल हादी इला सबीलिर रशाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो हजरात अलग अलग मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। पूरे जलसे के बाद शायद मौलाना का चैनल है, उसकी लिंक ले लें। इसके दो नुकसान हैं। एक, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं होगी। दूसरा,
आपकी फोन की जीबी भी बेकार का खर्च हो जाएगी। पूरी तवज्जो से इधर सुने। जो बातें अब तक सुनी हैं काफी अहम बातें रही, उसे याद रखिए। बोलो इंशाअल्लाह। फिर रिपीट सुने मौलाना के बयान को और दूसरे उलमा जो बयान किए, और याद रखकर अपना अकीदा मजबूत करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। चुपके आए, सुने और चले गए तो फिर खतरा आपको नहीं, आपके ईमान को है। मेरी आदत भी है और हज़रात की खिदमत में मैं कई मरतबा हाजिर भी हुआ हूँ कि जिस उन्वान पर बात करने का इरादा होता है तो उस उन्वान से ताल्लुक रखने वाले दो चार अशआर पढ़ लेता हूँ। और इस वक्त के जो अशआर है उसका अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मौत भी ईमान पर होगी। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जो अशआर इस वक्त पढ़ने वाला हूँ इसका अगर आप साथ दे दें तो इंशाअल्लाह ताला मौत भी ईमान पर होगी, नबी की सिफारिश में भी हिस्सा मिल जाएगा, जन्नत में हम वहां होंगे जहां हमारा नबी होगा। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आवाज की तरफ न जाए। 1.5 घंटा बयान करके जुमे का आया मुझसे, क्या मौलाना? इस वक्त इन दिनों मेरे आवाज की तबीयत नासाज है, दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। शेर के अल्फाज पर जाए। बगल पढ़ा लिखा इलाका है, समझदार इलाका है, कसीर तादाद में हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। जिस्म जब तक जान रहे, जिस्म में जब तक जान रहे, ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़ो। खत्म नबूवत जिंदाबाद। शर्मा को कौन भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, पैगाम नबी की खिदमत तक पहुंचाना है बस। नहीं पढ़ा तो बाजू वाला क्या बोलता कि और बाद में जाकर बाजू वाले को भी छेड़ना नहीं। क्या रे, आवाज सुन को मैं बेहोश होने के करीब था। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। मजा मिल रहा मजा? उसे बोलते सो आवाज बचा को रखो बोल को। क्या मौलाना? दम्मा मार को अच्छे आवाज आम्ही पुरानी चेतक के सैलेंसर हो गई थी।
नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ही आवाज खूबसूरत नहीं, मौलाना की भी है, मौलाना की भी है, मौलाना की भी है, और आपकी भी आवाज खूबसूरत है। अल्लाह ताला आवाज दिया सो ऐसे मौकों पर इस्तेमाल करने के वास्ते। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आगे का शेर सुनो। खत्म नबूवत दीन की जान, खत्म नबूवत है ईमान। दीन एक जिस्म, हर जिस्म जिसके अंदर जान होना जरूरी है। जान है जिस्म है, जान नहीं जिस्म नहीं। जान निकल गई, घंटों का मेहमान, मुलबागल में मौत आती। अरे बोलो रे बाबा, नहीं आती है तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहां था तुम्हें। मौत कहां नहीं आती। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मौत ना आती हो। जब मौत आ जाती है, दूसरी मखलूकात का जिक्र छोड़ो, वक्त बहुत कम है। इंसान बाप की शक्ल का हो के भाई की शक्ल का हो के बेटे की शक्ल का हो, मां की शक्ल का हो, बीवी की शक्ल का हो, किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, इंसान जब अंदर से रूह चले जाती है तो फिर वो लम्हों का मेहमान हो जाता है, काबिले इस्तेमाल नहीं होता। उसे वहां जाकर डाल देते हैं जहां डालना पड़ता है। एक तरफा तसव्वुफाना बात है कि अब वो काबिले इस्तेमाल नहीं होता। वैसे दीन एक जिस्म है तो उसके अंदर की रूह का नाम है खत्म नबूवत। खत्म नबूवत दीन की जान, खत्म नबूवत है ईमान, ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इससे करेगा जो इनकार, वो है इस्लाम का गद्दार। इससे करेगा जो इनकार, वो है इस्लाम का गद्दार। दीन हो उसका बर्बाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। शायद इससे पहले भी सुनान का जलसा मुलबागल शहर में हुआ होगा, पता नहीं क्या कितना जलसा है सुनवान का।
गुजारिश है हज़रात उलमाए किराम की खिदमत में कि इस उन्वान का दामन मजबूती से थाम कर रखे, क्योंकि तमाम दूसरे उन्वानात से आमाल बनते हैं, इस उन्वान से ईमान बनता है। एक एक जुमला याद रखना, मेरा नहीं, हमारे अकाबिर का, आशिकान रसूल का, खत्म नबूवत के मुहाफिजीन के जुमले मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। मौलाना तवज्जो चाहता हूं, मौलाना मुफ्ती इमरान साहब से गुजारिश है कि आप भी तवज्जो फरमाए, दीगर उलमा किराम तशरीफ फरमाए, वो भी तवज्जो। इसके बाद ऐसे उन्वानात के जलसे में जब भी अवाम को बुलाएंगे, मैं करीब में एक जगह पर जलसे को गया था, उस जलसे में उन्होंने सबको एक एक कॉपी छोटी बरीक और एक एक पेन देकर जलसे में बिठाया और ऐलान किया कि मौलाना का बयान पूरी तवज्जो से सुनना और नोट करना। आइंदा 15-20 दिन के बाद मौलाना के बयान का इम्तिहान होगा और वही सवालात करेंगे जो मौलाना ने बयान में किया है, और उसमें जो अच्छे नंबरात लेगा उसे इनाम से भी नवाजा जाएगा। बड़ा अच्छा निजाम है वो। आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम इस पर अमल करेंगे। ये सब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब की, टीवी से सब खत्म करो। सैटेलाइट कब बेस्ट होता की, इसका ताल्लुक जिससे है उसका कंट्रोल इंसानों के हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह ताला चाहे उसे खत्म कर दे तो फिर पूरा डेटा गारत हो जाएगा। मोबाइलों में, यूट्यूब में और दूसरे रास्तों से दीन पाने के बजाय हजरात उलमाए किराम की खिदमत में बैठकर, वो भी उलमाए हक की खिदमत में बैठकर दीन हासिल करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे आशिक हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, इल्म जिससे हासिल करते हो उस पर भी नजर डालो कि वो किस अकीदे का है और किस रास्ते का है। दीवाना उठा, मलीदा कूटिया, जो बयान करे उसे तुम अल्लामा समझते हो। अभी असल उन्वान की तरफ नहीं आया। बयान एक फन है, फन। कसीर तादाद में उलमा बैठे, बयान, तकरीर, वाज एक फन है। आप भी सीखे, आपको भी हासिल, लेकिन हर बयान करने वाला आलिम नहीं होता और तकरीबन हर आलिम बयान करने वाला होता है। एक मंतिक है ये, एक क्या है, मंतिक है ये। हर बाप बेटा होता है, हर बाप, हर बेटा बाप नहीं होता। समझे नहीं समझे? गुस्तानियों से जल्दी। हर बाप क्या होता है, उन्हें किसका भी बेटा रहने से तो उन्हें अब इस वक्त बाप बने हैं, लेकिन हर बेटा बाप या नहीं तो शादी से पहले तो मर जाएगा, तो शादी होकर बच्चे नहीं होंगे, बाप बनता कब बच्चे होंगे। वैसे ही हर आलिम तकरीर करने वाला है, लेकिन हर तकरीर करने वाला आलिम नहीं है। आप लोगों की एक सबसे बड़ी गलती है, दोस्ती में कह रहा हूं, नाराज ना होना, मोहब्बत से कह रहा हूं, नाराज ना होना, असल बात कह रहा हूं, नाराज ना होना। जो लोग चीख चीख कर अच्छे अंदाज से बयान करते हैं, सामने किताबों का ढेर जोड़ लेते हैं, तो बयान करने वाले को तुम बहुत बड़े अल्लामा समझते हैं, उनमें से तो बास तो नंबर 1 चोर होती है।
बहुत तो नंबर 1 चोर होते हैं, सामने किताबें जोड़ लिए, आप डर गए। और मैंने एक मौलाना को देखा, मौलाना तो नहीं थे वो, किताबें जोड़े हुए हैं, फिर भी पेपर में नोट्स लिखकर लाए हैं। मैंने कहा कि जब किताबें रखे थे, नोट्स की क्या जरूरत है, किताबें खोलो ना, हिम्मत है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर सफेद चीज दूध नहीं। वैसे हर बयान करने वाला क्या नहीं होता, आलिम नहीं होता। तवज्जो के साथ सुने, जहनों में बिठाए, दिल दिमाग में बिठाए, और ऐसी बातें, ऐसे जलसे की उलमाए हक की जो आते हैं, उसे अपना अकीदा समझ लें। क्योंकि आमाल से जन्नत के दर्जात, आमाल से जन्नत के दर्जात, नमाज पढ़ेंगे जन्नत का दर्जा बढ़ेगा, रोजा रखेंगे जन्नत का दर्जा बढ़ेगा, ज़कात देंगे जन्नत के दर्जात बढ़ेंगे, अगर आप टोपी पहनेंगे जन्नत में इनामात मिलेंगे, दाढ़ी रखेंगे जन्नत में इनामात मिलेंगे। लेकिन जन्नत में दाखिले की शर्त नमाज नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त रोजा नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त ज़कात नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त टोपी नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त दाढ़ी नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त तिलावत नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त अखलाक नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त अदब नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त हया नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त शर्म नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त ईमान है। और ईमान के लिए अकीदों का मजबूत और सही होना जरूरी है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई रे बाबा, किसे किसे आई हाथ उठाओ, माशाअल्लाह। अरे भाई कौन भी वो, कौन बात करते, ऐसा आई बात। नमाज पढ़ेंगे, फिर प्यारे आका की सुन्नत है, जब बारीक बात होती तो आका 2-2 मरतबा इरशाद फरमाते, जब बारीक बात होती, नाजुक बात होती तो आका 3-3 मरतबा इरशाद फरमाते। कुरान पाक का भी यही अंदाज है, कभी बात नाजुक होती तो आका अल्लाह के जरिए से सहाबा को मुतवज्जे करते, जब बारीक बात कुरान में आती है तो खुद अल्लाह तबारक व तआला बंदों को मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह कहकर मुतवज्जे करता है। जैसा कि कुरान पाक में एक आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। मौलाना सईद साहब के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, गौर से सुनो, नबूवत खत्म हो गई है, विलायत का जमाना है। विलायत के जमाने में भी औलिया से ठोकर मत खाना। जो बड़े बड़े फेटे पहनकर आ जाए उसे वली न समझना, जो लंबी दाढ़ी रखकर आ जाए उसे वली न समझना, जो मोटा आसा लेकर आ जाए उसे वली न समझना, ऊपर नीचे से आवाजें जो निकालता है उसे वली न समझना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तवज्जो से सुनो, वली कौन होता है, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली वो होता है जो दुनिया में भी अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है, आखिरत में उसे किसी खिदमत का खौफ नहीं है। और वली किसे कहते हैं, जो अल्लाह से डरता है। वली किसे कहते हैं, जो नमाज की पाबंदी करता है। वली किसे कहते हैं, जो आंखों में हया रखता है। वली किसे कहते हैं, जो बुरी नजर लगाता नहीं। वली किसे कहते हैं, जो झूठ बोलता नहीं है। ये बिल्कुल बारीक और नाजुक बात है, अल्लाह ताला मुतवज्जे कर रहे हैं। पैगंबर भी जब बारीक बात बयान करने का इरादा फरमाते, पहले सहाबा को मुतवज्जे करते, कभी 1 मरतबा बोलते, कभी 2 मरतबा बोलते, कभी 3 मरतबा बोलते। क्यों?
इसलिए कि बात नाजुक है। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए ये आदिश कहता है, आप आमाल से आरास्ता हो गए, आप आमाल से आरास्ता हो गए, जन्नत के दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन जन्नत में दाखिले की शर्त नमाज नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त रोजा नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त तिलावत नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त हज नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त हाथों में तस्बीह नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त हया नहीं है, जन्नत में दाखिले की शर्त शर्म नहीं है। जन्नत में दाखिले की शर्त क्या है? सच्चा पक्का सही ईमान हो। और मुलबागल के मेरे प्यारों, जरा मेरा साथ दो। सच्चा और पक्का ईमान बनता कब है? जब अकीदे सही हो, ईमान मजबूत और पक्का होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। जरी हमारे से भी भूल हुई, हजरात उलमा तवज्जो, जरी हमारे से भी भूल हुई। क्या भूल हुई? चंद दिनों से मसाजिद में से लेकर जलसों तक हम आमाल पर तो जोर दिए, अकाइद पर उतना जोर नहीं दिए जितना जोर देना था। क्या मौलाना? सही बात है। आका की पूरी दीन की मेहनत की मुद्दत 23 साल। आका की पूरे दीन की मेहनत की मुद्दत कितने साल? 23 का तो समझते हैं, 20 पर 3 23। आका दीन पर मेहनत की। अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी आका की, वो भी किसकी? अब ये नहीं समझना आका की मेहनत सिर्फ 23 साल, क्या हमें 50 साल से कर ले कोई। आका की 23 साल। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, तवज्जो, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, सहाबा का एक लम्हा जो नबी के साथ गुजरा है, सहाबा का एक लम्हा, एक सेकंड, एक लम्हा जो नबी के साथ गुजरा है, उम्मत की पूरी जिंदगी से अफजल है। मैं बता रहा हूं, ये उन्वान मेरी नजात का जरिया है। तुम्हें टाइम भी देखना नहीं, तुम ना सही टाइम दिखा तो भी, चलता टाइम दिखा तो भी, मंजे चलता टाइम नहीं दिख रहा है। नहीं छेड़ो नको, छेड़ो नको। ये इतना पूरा हिंदुस्तान फिरिया, ये एक ही बात मुझे पसंद आई। सो अल्लाह ये मस्जिद के जिम्मेदारों को खुश रखे। जब तक ये घड़ी में 10 नहीं होंगे तब तक बयान जारी रहेगा। क्या डॉक्टर साहब? पूरा हिंदुस्तान तकरीबन 2-3 स्टेट छोड़कर मैं फिर आऊं, उसमें से एक घड़ी। अब मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि इन्हें मेरी आशिक की, मैं इसका आशिक की। और आप बार बार घड़ी देखो नको, मैं कब तक बयान करूंगा, इतना तो गारंटी देता हूं, इस घड़ी के 10 घंटे पर बयान बंद। अब आप लोग अंदर अंदर से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कोई ना कोई करामत किसी न किसी की दिखा दे, जो लम्हात में ये घड़ी 10 बता दे। कोई ना कोई किसी न किसी की करामत बता दे, इस घड़ी के लम्हात में 10 बता दे। बैठो बैठो। जिंदगी चाहते हो तो महीने महीने अस्पताल में गुजारते हो। डॉक्टर कह दिया पूरा इलाज होने तक कई दिन लग जाएंगे, एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट हो जाते हैं,
घर छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, दुकान और फैक्ट्रियां छोड़ देते हैं, एडमिट हो जाते हैं जिंदगी की हिफाजत के लिए। अब वक्त आ चुका है ईमान की हिफाजत का। इसके लिए भी आप वही शौक पैदा करें। इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा? सहाबी का एक लम्हा, एक सहाबी, कोई ना कोई सहाबी, समझ में आई बात? किसी ना किसी, समझ में आ रहा है बेटे? मैं एक एक बच्चे से, एक एक नौजवान से पूछ पूछ कर आज का सफर करूंगा मैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा? किसी भी सहाबी का एक सेकंड जो नबी के साथ गुजरा है वो पूरी उम्मत की जिंदगी से अफजल है। नबी के साथ बैठने वाले सहाबी के सेकंड का ये पावर है, तो नबी के औकात का आलम क्या होगा? समझ में आई बात? हमारे दिन के 24 घंटे, नबी के दिन के 24 घंटे में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे 10 साल, नबी के 10 साल में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे 20 साल, नबी के 20 साल में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे 50 साल, नबी के 50 साल में जमीन आसमान का फर्क है। प्यारे आका को दीन की मेहनत में कितने साल लगे? कितने साल? 23 साल लगे। वो 23 साल 23 दुनिया से अफजल है। वो 23 साल को 2 हिस्से करते हैं उलमा। कितने हिस्से? 2 हिस्से। ईमान और अकाइद पर बात कर रहा हूं उलमा का हवाला लेकर। वो 23 साल, इसका मतलब यह नहीं कि कुल टोटल नबी की उम्र 60 पर 3 साल। कितने साल? आका की उम्र कितने साल? टोटल 60 पर 3 साल। सुनो, बैठो, याद रखो, हमना वक्त दो। एक वक्त था ये बोलते थे हमारा वक्त ले आओ। अब तुम्हारी फिक्र हमको बहुत हो रही है, तुम्हारा टेंशन बहुत है, हमना वक्त दो, हमारे साथ बैठो, उलमा के साथ बैठो। मर्द हजरात बैठे, बूढ़े बैठे, औरतें बैठे पर्दे के साथ, नौजवान बैठे। और मैं एक बहुत दर्द के साथ ये जुमला कहना चाहता हूं, जो बेंगलुरु में कहता हूं मैं और दूसरे बड़ी बड़े शहरों में कहता हूं। मुलबागल में तो कहने के लायक नहीं होगा जुमला ये, फिर भी कहता हूं, कम से कम तुम्हारा जो वक्त रास्ते और होटलों में गुजरता नहीं, वो वक्त तो कम से कम दो। क्या मुफ्ती साहब? जो वक्त तुम्हारा होटलों में गुजरता नहीं, गीबता करते हुए, एक दूसरे का मजाक करते हुए, सिगरेटा बीड़ियां पीते हुए, दिल लगी मजाक करते हुए, वो वक्त दे डालो उलमा को बस उतना। क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया के दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हैं, हमारे पीछे नहीं। अपना टच भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, फखर नहीं, दुश्मन टच नहीं करता। उसे मालूम है ये सब पैगंबर के आशिक हैं। दुश्मन को ये भी मालूम है ये उलमा पैगंबर के वारिस हैं। आशिक को बदल सकते हैं, वारिस को बदल नहीं सकते। आज यहूद तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इस्राइल तुम्हारे पीछे पड़ा है, अमेरिका तुम्हारे पीछे पड़ा है, दज्जाल तुम्हारे पीछे पड़ा है, फितने तुम्हारे पीछे पड़े। आमाल लेकर चले गए तो नूरुन अला नूर, अगर आमाल नहीं, कम से कम ईमान तो लेकर चले जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। आमाल लेकर चले गए,
नमाज का अकाउंट लेकर चले गए, बहुत अच्छी बात। रोजों का अकाउंट लेकर चले गए, बहुत अच्छी बात। ज़कात का अकाउंट लेकर चले गए, बहुत अच्छी बात। तिलावत का अकाउंट लेकर चले गए, बहुत अच्छी बात। जिक्र का अकाउंट लेकर चले गए, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं कमी पेशी है, फिक्र मत करो, अल्लाह बड़े रहीम है, अल्लाह बड़े करीम है, अल्लाह बड़े गफ्फार है, अल्लाह बड़े गफूर है। इसके साथ साथ मेरा आका उम्मत के लिए बड़ा रहीम है, मेरा आका उम्मत के लिए बड़ा करीम है। मेराज के सफर, किताबें आबाद, मेरे आका ने उम्मत को क्या कहा, जब तक मेरी उम्मत जन्नत को नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है अल्लाह के फजल के लिए ईमान जरूरी है, नबी की सिफारिश के लिए ईमान जरूरी है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें तवज्जो के साथ सुने। अब तुम्हारा अकीदत कमजोर है, तुम्हारे बच्चों का अकीदा क्या मजबूत होगा। मर्दों से ज्यादा औरतों का अकीदा कमजोर है, गलत अकीदों में औरतें मुब्तला हैं। वो अकीदे तुम्हारे बन चुके हैं जिसका सबूत कुरान में नहीं, जिसका सबूत हदीस में नहीं, जिसका सबूत सहाबा में नहीं, जिसका सबूत इमाम अबू हनीफा की इज्तिहाद में नहीं, जिसका सबूत इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के फिक़्ह में नहीं। वो अकीदे तुम्हारे पास हैं। सोने के ऐसे गलत अकीदे, खाने के ऐसे गलत अकीदे, पीने के ऐसे गलत अकीदे, इन गलत अकीदों की बातें दुश्मनों तक पहुंच गई। उन्होंने बड़े बड़े गलत अकीदे तुम्हारी खिदमत में पेश कर दिया। करीब में एक औरत पूछी, मुझे तो फोन आते रहते ना, आप जानते ना नंबर कैसा पहुंचा, बोलकर तुम्हें डाउट करो लो को। मैं एक आलिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम। खैरियत के हजरत, तुम्हारी दुआ मां। हजरत मरद में ना घर में झाड़ू उठा सकती क्या हजरत। मैं बोला झाड़ना का तो उठा सकती, मारना का तो नहीं उठा सकती। सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत मरद बने घर में झाड़ू उठा सकते हैं क्या हजरत। अब मेरे पास दो जवाब होते हैं, एक इल्जामी जवाब भी होता है, एक तहकीकी जवाब भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा झाड़ना का तो उठा सकता, मारना का तो उठा नहीं सकता। मैं जैसे ही मजाक करे तो उन्हें भी मजाक करे, मारने की हिम्मत कहाँ है हजरत। मैंने कहा कि तू सच कहती है, एक जमाना चला गया कि मर्द मारते थे, औरतें मार खाती थी। अब औरतें मार रहे हैं, मर्द बनी मार खा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन ऐसे हैं, रात भर मारा खा ले, सुबह को है ना साबुन से मुंह धो ले को, फेरन ले लेगा, जबरदस्त टी शर्ट ले, हस्तीना चढ़ा लेगा। हाँ फिर उनका पोतरा निकले सका निकलता पता नहीं चलता। तेरे पास आती रे बाबा इसे बाकी है। मैं बोलिया आपा ये सवाल तुझे कहीं को पैदा हुआ। उसने कहा कि नहीं हजरत, घर में मर्द बने झाड़ू उठाए तो बरकत नहीं आती हजरत। कहाँ है अकीदा, बना चुकी है अकीदा गलत। तेरी इस कमजोरी को दुश्मन समझ गए, तेरी इस कमजोरी को दुश्मन समझ गए और उन्होंने जबरदस्त हमला कर दिया। ऐसे फितने दाखिल कर दिए कि आमाल ही को कतरा नहीं, ईमान को कतरा है। अल्लाह, आमाल ही को कतरा नहीं, ईमान को कतरा है। आप तवज्जो के साथ सुन, तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा समझने के लायक हो गया तो तू दादा, नाना, बाबा, बच्चे, दूसरे रिश्तेदारों की पहचान कराने से पहले अल्लाह की मारिफत, प्यारे आका की खत्म नबूवत का प्याला पिला दे। इस वक्त तेरी यह जिम्मेदारी है।
खत्म नबूवत पर मर्द ही काम नहीं किए, सहाबा के दौर से लेकर आज तक अगर उठाकर देखेंगे, खत्म नबूवत पर काम करने वाले मर्दों की जहां जमात मिलेगी, रब्बे काबा की कसम, खत्म नबूवत पर काम करने वाली फहरिस्त में औरतों की भी एक जमात मिलेगी। खत्म नबूवत का तो जरा समझा तो समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला दुनिया में कितने अंबिया को भेजा बोलो, मालूम है तो बोलो, परवाह नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। सवाल जवाब से आज का सफर। कितने नबियों को भेजा? 1.25 लाख बोल लेते हैं, समझ में बात। 1,24,000 को कसर छोड़कर 1.25 लाख बोलते उसे। असल में इसमें इस बारे में आते हैं मुख्तलिफ रिवायात। 1,20,000 पर 4,000 एक रिवायत, अच्छा, और एक रिवायत 1,35,000 और एक रिवायत 1,80,000 और एक रिवायत 2,60,000। सुभान अल्लाह। कितने रिवायत होंगे? 4। याद रखेंगे। 1,24,000 हो, 1,35,000 हो, 1,80,000 हो या 2,60,000 हो, जितने भी आए सब के सब मेरे नबी से पहले आए। बोलो जोर से, बेशक बोलो। क्यों? इसलिए मैं आपको बुलवाना चाहता हूं, मालूम हो सकता है कि मजलिस में कोई ऐसा भी बैठा होगा जो खत्म नबूवत को मानता ना हो। मजहब और मसलक चेहरों से पहचाने जाते, हमारी जूतियां होती उनके सर होते। मजहब और मसलक पहचानना बहुत मुश्किल, आकर बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरे सवालात का जवाब दो, ताकि जवाब कबूल हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए। 1,24,000 हो, 1,35,000 हो, 1,80,000 हो, 2,60,000 हो, जितने भी आए, इब्तिदा आदम से हुई है, जितने भी आए वो सब के सब कब आए? मेरे नबी से पहले आए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी से पहले आए। मेरे नबी के जाने के बाद 1450 साल हो गए। ऐलान नबूवत के बाद, आपकी विलादत के बाद कुल 1500 साल हो गए। अच्छा, मेरे नबी दुनिया से आकर 1500 साल हो गए। आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत की इब्तिदा हुई। आदम थे, उन्हीं के बेटों में से अल्लाह ने एक को नबूवत अता कर दी। कौन? हजरत शीज। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, मेरे नबी से पहले जितना भी जमाना नबूवतों का गुजरा, रिसालत का गुजरा, उस जमाने में यहां मगरिब में अगर कोई नबी होता तो मशरिक में भी नबी होता, शिमाल में नबी तो जनूब में नबी, कभी एक इलाके में 2-4 नबी, कभी एक मुल्क में 3-4 नबी। ऐसा भी हुआ, एक इलाका, एक रियासत, एक मुल्क, अपनी जगह पर एक ही घर में 2-4 नबी। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है प्यारो? बहुत दर्द के साथ इन उलमाए किराम का सबक मेरे अपने अंदाज से तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मेरे नबी से पहले जब भी नबूवत का जमाना गुजरा है, नबूवत बहुत आम थी। यहां नबी, वहां नबी, वहां नबी, वहां नबी, कभी इलाके में नबी, कभी रियासत में नबी, कभी मुल्क में नबी। ऐसा भी आया कि एक ही घर के अंदर 2-2, 3-3 नबी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठा लो, इब्राहिम भी नबी। जब बेटा देर से पैदा हुआ इस्माइल, तो इस्माइल भी नबी। बाद में बेटे और एक पैदा हुए, हजरत इसहाक भी नबी। और एक देखो, खुद हजरत इब्राहिम के भांजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी नबी। सुभान अल्लाह।
दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, उनके पेट में पैदा हुए हजरत सुलेमान, उन्होंने भी सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम नबी, सगे खलेरे भाई हजरत याहया अलैहिस्सलाम नबी, याहया अलैहिस्सलाम नबी, उनके अब्बा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम नबी, एक ही घर के आदमी, ये सब फैमिली। ए बच्चे खामोश बेटा, खामोश। अच्छा ऐसा भी हुआ, तवज्जो के साथ सुनो, पूरी दुनिया में एक ही नबी थे, उनके जाने के 1 साल में दूसरा नबी पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में एक ही नबी थे, उनके जाने के 5 साल के अंदर और एक नबी पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? आ रही है? और एक जमाना ऐसा आया, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जकरिया अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हुआ। जमाने के 3 थे ये, जकरिया अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम के सगे कलेरे भाई जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे, उनका भी इंतकाल हो गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा बाकी थे, अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सलामत ऊपर उठा लिया। हजरत ईसा के उठा लेने के बाद पूरे रुए जमीन में मगरिब से लेकर मशरिक तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक कोई नबी रसूल नहीं था। आगे बात समझ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक नबी के होते हुए दूसरे नबी भी थे, और ये भी कहा था एक नबी जाते ही दूसरा नबी 1 महीने में आ गए, 1 साल में आ गए, 5 साल में आ गए। लेकिन अजीब अल्लाह ताला की कुदरत है, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 500 साल तक कोई नबी नहीं आया। कितने साल के बाद? 500 साल तक कोई नबी नहीं आया। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत ईसा आसमान में उठा लिए जाने से पहले अल्लाह ताला उनको जो किताब दिया था, उस किताब के जरिए से हजरत ईसा ने ये कहा, इशारतन व वजाहतन, क्या कहा? लोगों में अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, मेरे नबूवत की दलील किताब है, मेरे रिसालत की दलील किताब है, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद एक नबी आने वाला है। और हजरत ईसा ने यहां तक बता दिया, वो नबी का नाम अहमद होगा। अल्लाह। 500 साल गुजरे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। उन्वान को जहन में रखो, आका की 23 साल नबूवत की मेहनत बताते हुए मैं यहां तक आ गया। हजरत ईसा के आसमान में उठा लिए जाने के 500 साल तक कोई नबी नहीं आया। 500 साल के बाद जो नबी आया, वो सिर्फ नबी बनकर नहीं आया, नबियों का नबी बनकर आया। और जुमला सुनो, ये मेरा जुमला नहीं, आशिकान रसूल का जुमला है, सहाबा का जुमला है, ताबीईन का जुमला है, तबे ताबीईन का जुमला है, इमाम अबू हनीफा का जुमला है, अइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का जुमला है। हजरत ईसा के आसमान में उठा लिए जाने के बाद, हजरत ईसा के आसमान में उठा लिए जाने के बाद, अभी मौलाना, क्या नाम आपका? मौलाना सिराज साहब तकरीर फरमा रहे थे, मैं दाखिल हो रहा था, लेकिन बहुत मुख्तसर कर दिए इस आजिज के आने से, और मैं भी महरूम हो गया। हजरत ईसा इंतकाल नहीं हुए, क्या हो गए? आसमान में उठा लिए गए। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि। और हजरत ईसा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? दुनिया में हजरत ईसा ही वाहिद एक ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। उनसे पहले कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ सिवाय हजरत आदम के। आदम के बारे में बगैर बाप का सवाल ही नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट मिट्टी से पैदा हुए हैं। उसके बाद सिलसिला मोहब्बतों का चला, सिलसिला शादियों का चला, सिलसिला मुलाकात का चला, और उस मुलाकात और मोहब्बत से माँ और बेटे की, माँ और बाप की मोहब्बत से बेटे पैदा होते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही वाहिद थे जो बगैर बाप के पैदा हुए। बगैर बाप का मतलब क्या है? असल ही से बाप नहीं। बगैर बाप के 2 माने निकलते हैं, एक बिल्कुल गलत माना निकलता है, एक बहुत अच्छा माना निकलता है। गलत माना क्या निकलता है? बाप है
लेकिन पता नहीं, नौजुबिल्लाह ये गलत माना है, एक माना अच्छा निकलता है, बाप ही सरे से नहीं। और ये मिसाल सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आती है। हजरत ईसा की पहचान ही क्या, वो जिसका बाप ना हो। आजकल बहुत सारे लोग ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को कह रहे हैं, नौजुबिल्लाह, मैं ईसा हूँ। शकील बिन हनीफ भी कहता है मैं ईसा हूँ, गौहर शाही भी कहता है मैं ईसा हूँ, गुलाम कादियानी भी कहता था अल्लाह अकबर कबीरा। इन लोगों के सर में भेजा था या कोशिश भी पुरानी बही का गोबर था। ईसा की पहचान क्या है? बगैर बाप के पैदा होना। अभी दो जने जिंदा ही, उन तक पहुंचने का मौका मिल गया, हाथ में जूता रखो, पूछूंगा व्हाट इज योर फादर नेम? हाथ में जूता रहेगा, बाद में पूछना व्हाट इज योर फादर नेम। मदर नेम तो नहीं पूछ सकते ना। ईसा को भी अम्मा थी, इन लोगों को भी अम्मा है। व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? अगर उन्होंने कह दिया कि मेरे अब्बा का नाम फुला और फुला है, तो फिर जूते सर में मारना, इतना मारना कि डायरेक्ट जहन्नम को चले जाए। अहमद, तो ईसा कैसे हो सकता है जबकि ईसा का बाप नहीं? ये खुद कुरान कहता है। और भी ऐसे लोग ईसा होने का दावा कर रही हजरत, जिनको देखे तो पेशाब बंद हो रहा है। एक मिसाल बाबा, एक बात, एक गुफ्तगू, एक एक मंतिक पेश कर रहा हूं। मैं तो मानता नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप भी मानते नहीं। थोड़ी देर के लिए इनमें से किसी को हमें ईसा मानना का, तो कम से कम सूरत तो ऐसी रहना। क्या हजरत सही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं? इनको ईसा मानना का तो नहीं मानना, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हाजी साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अकल, अल्लाह ताला आपको भी अकल दिया है, अल्लाह ताला मुझे भी अकल दिया है, ये अल्लाह का करम है। अकल ना होती तो ईमान ना होता। किताब में है ईमान सदका है अल्लाह के फजल के बाद अकल का, अकल सदका है अल्लाह के फजल के बाद ईमान का। जिसके पास ईमान है समझ जाओ उसके पास अकल है, जिसके पास अकल है समझ जाओ उसके पास ईमान है, जिसके पास ईमान नहीं उसके पास अकल नहीं। जहन हो सकता है, अकल नहीं हो सकती है। अकल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, जिस पर खुद अल्लाह ताला फख्र फरमाते हैं। हजरत जिब्राइल से अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं अकल उसी को दूंगा जो मुझे मानेगा, और जिसे मैं अकल देता हूं वो मुझे मानता है। तो एक अकली बात बताना चाहता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, पक्की बात है ये, 110%। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ये हर किसी की खास बात नहीं, ये सिर्फ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की खास बात है, बगैर बाप के पैदा हुए। आज बहुत सारे लोग दावा कर रही, बहुत सारे लोग दावा कर रही, उसमें से एक कौन शकील बिन हनीफ कहते, और एक कौन, गौहर शाही नहीं, उन्हें गोबर शाही। सही बाबा, सही, पक्की बात है। अगर बोर्ड होता तो मैं लिख को दिखाता, मौली साहब, गाफ वाउ हा रा, वो असल में बा लिखना था, नुक्ता डालना था। नुक्ता डालते वक्त को उनकी हालात ही इन जर्रा ऊपर चढ़ गई, बजाए गोबर के गोहर बन गया। उन्हें सूरत देखो उसकी कैसी है, वाह 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 वाह, गेंडे से बदतर है। हजरत मौली साहब में, अरे जो मेरे ईसा की शान पर हमला करे उसकी इज्जत हमारे जूतियों के धूल के बराबर भी नहीं है। किसकी इज्जत का सवाल करते हो? जो मेरे आका के फरमान का इनकार करता है, वो बुरे जानवर की गिलाजत से भी बदतर है। लोगों के अमाल का अगर कोई
कोई सौदागर है माफ किया जा सकता है। लोगों की इज्जतों का अगर कोई सौदागर है माफ किया जा सकता है। लोगों की दौलत पर हमला करता है माफ किया जा सकता है। अगर लोगों के ईमान का सौदागर है वो किसी सूरत से माफी के लायक नहीं है, इज्जत के लायक नहीं है। अपने आप को ईसा कहते हैं, जरा सूरत तो देखो। तमाम अंबिया में एक बात जमा हुई थी, याद रखेंगे। अभी उन्वानी शुरू करा नहीं, 1 घंटा होगा हजरत, नहीं हुआ। तमाम अंबिया में कुछ बातें मिली थी। जो आका के पास थी वो आदम के पास भी थी, जो आका के पास थी वो मूसा के पास भी थी, जो आका के पास थी वो ईसा के पास भी थी, जो आका के पास थी वो इब्राहिम के पास भी थी, जो आका के पास थी वो 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों के पास थी। वो चीज क्या मालूम? वो चीज है हुस्न। वो चीज क्या है? हुस्न। कोई नबी बदसूरत नहीं, कोई नबी बदसूरत नहीं, कोई नबी बदसूरत नहीं। हमें सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे और आपके हुस्न में फर्क है। कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई गिड्डा, कोई ऊंचा, क्या भी एक रहता नहीं। लेकिन हजरत अंबिया के अंदर ये बात नहीं थी। तमाम नबियों के अंदर हुस्न था। हाँ, किसी का हुस्न किसी से बढ़कर था, लेकिन उम्मत के मुकाबले में हर नबी खूबसूरत था। उम्मत के मुकाबले में हर नबी खूबसूरत था। मूसा अलैहिस्सलाम खूबसूरत, खाली संदूक खोलकर फिरौन देखते कि नहीं की उन्हें खुश होगा, उतने खूबसूरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूबसूरत, आदम अलैहिस्सलाम तो इतने खूबसूरत थे जिन फरिश्तों को अपने हुस्न पर नाज था वो खुद देखते रह गए। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया, हव्वा को देखकर जन्नत के हूरा देख के रह गए। हमें सुनने को थे अल्लाह हमें जन्नत के हूरा इतने खूबसूरत ही ना बोलकर, ये मखलूक तो हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। आपा खुश हो जा। हूर खूबसूरत नहीं, तू खूबसूरत, लेकिन शर्त यह है कि तेरा ईमान सलामत रहे। हूर खूबसूरत नहीं, तू खूबसूरत, लेकिन शर्त यह है कि खत्म नबूवत तेरा अकीदा रहे। हूर खूबसूरत नहीं, तू खूबसूरत, शर्त यह है कि तेरे चेहरे में नमाजों का नूर रहे, तेरे चेहरे में तिलावत का नूर रहे, तेरे चेहरे में जिक्र का नूर रहे, तेरे चेहरे में दुरूद का नूर रहे, तेरे चेहरे में अमानत का नूर रहे, तेरे चेहरे में शर्म और हया का नूर रहे। कसम अल्लाह की, खुद आका ने हजरत उम्मे सलमा के सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, जब हुजूर की बीवी हम सब की माँ एक सवाल पैगंबर से करती है, या रसूल अल्लाह आप बार बार जन्नत का हूरों का तस्करा करते हैं, जब हम जन्नत में जाएंगे हमारी बेटियां जन्नत में जाएंगी। कौन बेटियां? मुलबागल की बेटियां, हजरत उम्मे सलमा की बेटियां। जब हम सब जन्नत को जाएंगे हमारी बेटियां जन्नत को जाएंगी। हमारी बात छोड़ो या रसूल अल्लाह, आपकी नजर बढ़ गई, हमारा हुस्न बढ़ गया। नबी की नजर खतीजा पर पड़ी, बढ़ गया। आयशा पर पड़ी, बढ़ गया। हफ्सा पर पड़ी, बढ़ गया। जवेरिया पर पड़ी, बढ़ गया। हमारी बात छोड़ो या रसूल अल्लाह, हमारी बेटियां जब जन्नत को आएंगी इंशाअल्लाह ताला, उनके मुकाबले में जन्नत की हूर खूबसूरत रहेंगी, तो फिर उनके शौहर हूरों के पीछे पड़ जाएंगे, हमारी बेटियों का क्या हाल होगा? आका ने फरमाया, उम्मे सलमा
तेरा सवाल बड़ा बेहतरीन है, तू सुन जवाब तेरी बेटियों को दे दे और कह दे जन्नत में हूर खूबसूरत नहीं, तेरी बेटियां खूबसूरत रहेंगी। उनकी हया को खुदा नूर बनाकर चेहरों में दाखिल कर देगा, उनके नमाज को नूर बनाकर उनके चेहरों में दाखिल कर देगा, उनके शर्म को नूर बनाकर उनके चेहरों में दाखिल कर देगा। जन्नत में खूबसूरत होंगी, आदम खूबसूरत, हव्वा खूबसूरत, अंबिया खूबसूरत, हर नबी उम्मत के मुकाबले में खूबसूरत। तो लाजिमी बात यह है हजरत ईसा भी तो खूबसूरत रहेंगे। अरे बोलो भाई, हाँ ईसा भी तो खूबसूरत रहेंगे, नबी है ना, साहिबे किताब है ना, शरीयत है ना। उन्हें इंग्लैंड में बैठा है, उन्हें दावा करता मैं ईसा बोल को, इन्हें बिहार में बैठा है, इन्हें दावा करता मैं ईसा बोल को। क्या मौलाना सूरत कब भी देखे तुम्हें? नहीं देखे बेटे, देखो भी न को, बाहर लगा कोई ऐसा। मैं खुद उसका मुखालिफ हूं हजरत। इतने कमीनों की फोटो यहां लाने की क्या जरूरत है? खुदा दज्जाल का बारे में कहा, नबी ने दज्जाल के बारे में बताया, तस्वीर बताकर तो बचने का हुक्म नहीं दिया है। शैतान शैतान शैतान, कुरान में शैतान का जिक्र है, बचने का हुक्म है। कुरान में शैतान का जिक्र है, बचने का जिक्र है, हुक्म है। नबी ने खुद शैतान से बचने का हुक्म दिया, लेकिन तस्वीर बताकर तो नहीं बोलिया। इन लोगों की मनहूस सूरत है यहाँ कहीं को। वजू कर को आने वाले देख डाले तो वजू टूट जाऊंगा, वैसे ही सूरत आऊंगी। क्या हजरत बराबर नहीं, वजू कर को आने वाले देख डाले तो। मैं अगर अबू हनीफा के दौर में होता लगा, अगर अबू हनीफा के दौर में होते तो ये फतवा जरूर लगाता, इनको देखे तो वजू टूट जाता। बोलता ईसा भी तो खूबसूरत रहेंगे। अब उन्हें लंदन में बैठा है हजरत, लंदन में बैठा है, टेबल डाल लेता। कौन कौन बोलो जोर से, गोबर शाही टेबल डाल लेता, सामने कुछ दीवानों को बिठा लेता, बोलता बोलता बोलता, उन्हें क्या बोलता उसे समझ में नहीं आता, हमना क्या समझ में आता। खाली दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिल साफ करो। क्या करना दिल साफ करने के लिए? निकाल को क्या वॉशिंग मशीन में डालना? दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिल साफ। ये बमड़ी हजरत उसकी तुम्हें देखे नहीं, हमें देखेगा तो रिसर्च के लिए देखे सो। हमें उन्हें क्या बोलता है ये सुनने के वास्ते देखे सो, उसके बातें सुनकर अमल करने के वास्ते। खाली क्या बोलता? दिल दिल दिल। उनकी धोखा देखो इसे। हाँ मौली साहब, दिल 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 कहता। अरे साफ कैसा करना भाई? कलमा पढ़ ले साफ हो जाएगा, खत्म नबूवत का इकरार कर ले साफ हो जाएगा, नमाज पढ़ ले साफ हो जाएगा, कुरान पढ़ ले साफ हो जाएगा, जिक्र कर ले साफ हो जाएगा, दुरूद मेरे नबी पर पढ़ ले साफ हो जाएगा, मेरे नबी के दिए हुए अकीदों को मजबूती से थाम ले साफ हो जाएगा, शर्म और हया के माहौल में आजा साफ हो जाएगा, सदाकत का दामन थाम ले साफ हो जाएगा, अमानत का दामन थाम ले साफ हो जाएगा। यही तो दिल की सफाई के लिए प्यारे आका ने इलाज बताया। गीबत न कर साफ हो जाएगा, चुगली न खा साफ हो जाएगा, हराम न खा साफ हो जाएगा। फिर भी बमड़िया मारता, दिल साफ होना, दिल साफ करो, दिल पाक करो, दिल साफ कर, कई सारे करना। सवाल सही है कि गलत है? बोलना कैसा करना, पहले तू तेरा दिल साफ कर को बता कैसा करना को बोल को। अब हमारे पास एक ही चेक इलाज, या तो मैं बोला सो तरीके पर अमल कर लियो, नहीं तो निकाल को दियो। हमारे घर में सैमसंग मशीन है, उसमें डाल तो 3 घंटे फिरा तू, नहीं तो रात को फिराने रख डाल को, सुबह को सुखा को फिर दे तू, तब तक रहा तो ले ले को जा, नहीं तो तू जा बाद में भेजा। दिल साफ कर, दिल साफ कर। कैसे धोखे देती ने खोदरत, कैसे धोखे दे रहे हैं। शैतान कहता है, यानी मतलब मैं उसे शैतान कहता हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप सुना, वो कहता है कि दिल साफ जब तक ना हो नमाज ना पढ़ो। तौबा तौबा तौबा।
और एक बात, नई क्लिप आपको है, नई क्लिप आपको है उसकी, मेरा उन्वान नहीं, कब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आता हूं ये उन्वान पर, और एक मरतबा आता हूं मैं। मुलबागल हमारे दादा से ताल्लुक है, मैं आता हूं इंशाल्लाह। लेकिन ये बात सुनो, अभी करीब में एक क्लिप छोटी उसकी आई, मुझे लाकर दिखाए कुछ नौजवान जो इस पर मेहनत कर रहे हैं, हजरत की तरह, उलमा कराम की तरह। अल्लाह ताला डायरेक्ट 3 जना से कहते बात करे, सो कितने जना से? अल्लाह ताला उन्हें बोल रहा सो रे बाबा, अल्लाह ताला डायरेक्ट 3 जना से कहते बात करे, सो एक हजरत मूसा से कहते, सुभान अल्लाह, बात सही। दूसरा मेरे प्यारे आका से कहते, तीसरा इससे कहते। लाहौल कहीं को पड़ती हजरत तुम्हें अलग है। मैं बोला सूरत देखे तो इसकी जोरू इससे बात नहीं कर रही है, सूरत देखे तो इसकी जोरू से बात नहीं कर रही है। इन्हें दावा क्या कर रहा है, इससे अल्लाह बात करता, कहते अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे भोले भाले भी ऐसे जुमले सुनकर कुर्बान भी तो हो जाते। जरा सोच कर देखो, जरा सोच कर देखो, सूरतों को भी सामने रखो, दावों को भी सामने रखो, सूरतों को भी सामने रखो, दावों को भी सामने रखो। तुम्हारे मुलबागल के अंदर कोई नौजवान या 60-70 का कोई बुजुर्ग उठकर ये कहता है मैं पूरे कर्नाटक का सीएम हूं, उसके दावे को हकीकत के तराजू में तोलते कि नहीं तोलते? मेरे पास और भी मिसालें हैं, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता, मेरे पास और भी मिसालें हैं। मुलबागल की सरजमीन में कोई 60-70 साल का वैसी सेम लुंगी पहनकर जैसे सीएम पहनता है, और एक झुपा या कमीज पहनकर जैसे सीएम पहनता है, और ऐनक और चश्मा डालकर यह दावा करता है मैं कर्नाटक का सीएम हूं, तो उसके दावे को तुम हकीकत के तराजू में दोल कर फौरन नतीजा निकालते हो। एक सीएम का दावा आ जाए, सीएम के बारे में आप तोलते हो। एक चोर, डाकू, बदमाश, कमीना, एजेंट दज्जाल का वो नबूवत पर हमला करता है, रिसालत पर हमला करता है, मोजिज़ात पर हमला करता है, सच्चे करामात पर हमला करता है। आप हकीकत के तराजू में तोले बगैर ईमान लेकर आते हो। हाथ जोड़कर मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो लोग इसमें मुब्तला हैं मैं उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। बाप की जगह में कोई और को बिठाते हैं तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता, नबूवत के जगह में चोरों को बिठा दिए तो उम्मत बर्दाश्त करती है। रिसालत के जगह में दाढ़ी मुनवों को बिठाया जा रहा है, हराम खोरों को बिठाया जा रहा है। दिन के उजाले में इशारा देता हूं, बच्चे सुन रहे हैं लेकिन मुझे कहने दो और आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। दिन के उजालों में बिस्तर गर्म करने वालों को रिसालत की जगह में नऊजुबिल्लाह बिठाया जा रहा है, और हम 25 साल के मुसलमान, 30 साल के मुसलमान, 40 साल के मुसलमान, खून में मुसलमान और दूध के मुसलमान है और कबूल कर रहे हैं। तोबा 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 तोबा, जरा सूरतों तो देखो। अब मुझे बयान करने कहीं को बिठाए तुम्हें, मेरे पास सनद है सबीलुर रशाद की, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं। कैसा हाफिज बोलकर पूछे तो कुरान पढ़कर इंशाल्लाह सुना सकता हूं। दलीलें हैं, मैं बैठ गया, मिसाल बोल रहा हूं। वैसे दलील क्या है उन लोगों के पास? विलायत की जिनके पास दलील नहीं है वो नबूवत का दावा कर रहे हैं। जुल्म देखो हजरत, जो अभी बराबर पैदा होकर बालिग नहीं हुए वो बाप होने का दावा कर रहे हैं। हाँ, जिनके पास विलायत की सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग नबूवत का दावा कर रहे हैं। इंतजार करो, ऐसे लोगों के मौत का इंतजार करो।
देखो कि इनकी मौत कितनी खतरनाक है। मैं तो इनके हक में दुआ करता हूं, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। आमीन बोलो, आमीन बोलो। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, इतनी उम्र दे कि सच्चे मेहदी आ जाए, सच्चे ईसा उतर जाए। इनको लंबी उम्र दे, इतनी उम्र दे कि सच्चे मेहदी आ जाए और सच्चे ईसा उतर जाए। वो उतरने के बाद यहूद और नसारा का खात्मा बाद में करेंगे, इन कमीनों का खात्मा अपने हाथों से पहले करेंगे। क्या मौलाना? अपने हाथों से पहले इन कमीनों का खात्मा करेंगे। जरा सोचो, हर नबी के अंदर कुछ बातें मुश्तरक थी, उसमें से एक क्या, हर नबी खूबसूरत। सुभान अल्लाह, हर नबी। इमाम गज़ाली जब ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, अपना ख्वाब बयान करते हैं, उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल फरमाया कि मैंने एक नूरानी चेहरे वाले नबी को देखा है। वो कौन मुराद? इमाम बुखारी की अम्मा, अपने बेटे बुखारी के आंखों का मर्ज था, इसलिए अल्लाह से दुआ करती है तो ख्वाब में इमाम बुखारी की अम्मा को हजरत इब्राहिम की जियारत होती है। इमाम बुखारी की अम्मा कहती है मैंने एक नूरानी चेहरे वाले को आकर ख्वाब में देखा और उसने बशरत सुनाई कि जा अम्मा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल करके तेरे बच्चों की आंखों की रोशनी वापस कर दी। हर नबी क्या है बोलो? खूबसूरत थे। ये सूरत जरा देखो, सर में बाला नहीं, मुंह में दाता नहीं, चेहरे में दाढ़ी नहीं, पेट देखे तो 4-5 महीने का। अल्लाह का वास्ता देता हूं, मौलाना मुफ्ती इमरान साहब और दीगर उलमाए किराम का मैं बहुत ममनून और मशकूर हूं। इस काम को ठंडा होने न दो, इस काम को हमेशा गर्म रखो। वक्तन फवक्तन पूरे मुल्बागल और अतराफ और अकनाफ के इज्तिमाआत मुनअक़िद करो और दावत और तबलीग के एक एक नौजवान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी गुफ्तगू को, अपनी दावत को, अपनी तबलीग को, अपने निजाम को 6 नंबर के अंदर ही बंद करके मत रखो। 1 नंबर अगर हो सके तो इजाफा करके रद्दे शकीलियत को दाखिल करो, रद्दे गौहर शाही को दाखिल करो, रद्दे कादियानियत को दाखिल करो और अपने काम और निजाम से फारिग होने के बाद कम से कम अपने साथियों का हल्का बनाकर बिठाकर इन बातों का इजहार करो, क्योंकि हमको सारी दुनिया का हाल मालूम होता रहता है और हमारे मुल्क से ये खबरें हमको यहाँ तक पहुंची है। इन फितनों में शिकार होने वाले अफराद में से कुछ वो भी हैं जिनके दिन नहीं महीने और साल लगे हैं, ऐसे साथी भी इन फितनों में मुब्तला हो चुके हैं। क्यों? आदमी ऐसे फितनों में मुब्तला कब होता है? आमाल पर मेहनत हो, अकाइद पर मेहनत ना हो तो उसके फिसलने में देर नहीं लगती। क्या मौलाना? पहले अकाइद पर मेहनत करो, अकाइद पर पहले ईमान मजबूत करो, ईमान, बाद में आमाल पर मेहनत करो, बाद में फजाइल पर मेहनत करो। पहली चीज, बुनियादी चीज है आमाल, बुनियादी चीज है ईमान और अकाइद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल उम्र मिली, चंद लम्हात दे दो मैं अपनी बात को समेटते हुए गुजर जाऊं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल उम्र 60 पर 3 साल की मिली। ऐलान नबूवत आका ने 40 साल में की और आका मेहनत कितने साल करे? 20 पर 3 साल मेहनत करे। 20 पर 3 साल को अगर तराजू में तोल कर देखेंगे, आमाल की मेहनत आका की 10 साल, लेकिन अकाइद पर मेहनत आका ने 13 साल की। पूरे मक्के का जमाना आका का अकाइद की मेहनत पर लगा है, पूरे मदीने का जमाना आका का आमाल पर लगा है। मदीने का जमाना 10 साल,
मक्के का जमाना 13 साल, 10 ज्यादा की 13 ज्यादा है। तो अब आप भी अपने अकल का इस्तेमाल करके नतीजा निकालो कि आका की मेहनत आमाल से ज्यादा किस पर हुई है? अकाईद पर हुई है। और इस दौर में उम्मत के अकाईद ही खतरे में पड़े हुए हैं। आका से पहले जितने अंबिया आए, कितने बोल डाला नहीं मैं आपको? ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक कितने साल का जमाना गुजरा? 500 साल का जमाना गुजरा। 500 साल हुए मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। आपने आखिरी शरीयत उम्मत को दी, आखिरी किताब उम्मत को दी, और एक ऐसी आयत कुरान पाक में जो किसी आसमानी किताब में नहीं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। ऐसी आयत ज़बूर में नहीं, ऐसी आयत इंजील में नहीं, ऐसी आयत तौरात में नहीं। तौरात में बहुत सारी आयत, लेकिन दीन मुकम्मल होने का दावा तौरात में नहीं, दीन मुकम्मल होने का दावा ज़बूर में नहीं, दीन मुकम्मल होने का दावा इंजील में नहीं, लेकिन कुरान पाक में दीन मुकम्मल होने का दावा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आका आकर कुरान देकर शरीयत मुकम्मल करके जब दुनिया से रुखसत हुए, रुखसत होकर 1450 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह के फजल करम से एक नबी भी नहीं आया, क्योंकि आखिरी नबी बनकर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, किसी ने नहीं कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूं। अगर कहे तो सिर्फ मेरे नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूं। ऐसी मजबूत दलीलें हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप बैठने का पक्का वादा करो, मैं बैठ जाऊंगा। मैं अभी खोल खोल कर आपके जहन और समझ के मुताबिक मिसालें बयान करता रहूंगा, लेकिन डर इस बात का है कि तलबुल कुल फौतुल कुल न हो जाए। तलबुल कुल फौतुल कुल न हो जाए। जरा जरा सुनो, समझो, इस पर अमल करना नहीं, इसको अपना ईमान बनाना है। कितना ही खूबसूरत, कितना ही पढ़ा लिखा आदमी अगर वली होने का दावा करता है, कबूल कर लो, क्योंकि विलायत का जमाना है। मैं वली, आजकल तो ये भी बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। दीवाना उठिया मलीदा कुटिया, उन्हें अपने आप को वली बनकर बैठा हुआ है, झूमते पीर बाबा कहते। बताऊं आपको, मैं मर्द बना क्या? अल्लाह अकबर कबीरा, मेहंदी पीर बाबा कहते। तौबा, दिल रो रहा है। विलायत मजाक बन गई, नबूवत मजाक बन गई। विलायत, नबूवत, मर्द बना मेहंदी लगाना नहीं, खुशबू इस्तेमाल करना, अत्तर, इत्र। तुम्हारी उर्दू बोल रहा हूं बाबा। औरत इत्र इस्तेमाल करना नहीं, मेहंदी। हमें दोनों मिलकर आपस में बांट लिया। सो तू अत्तर इस्तेमाल कर, मैं मेहंदी इस्तेमाल कर। चला नहीं चल। अब वो मेहंदी पीर बाबा, मैं दिखा तू फोटो कैसा है मालूम? यहां तक मेहंदी छुड़ाया है, गुग्गू पावा में यहां तक। वो पकड़ने वाला बराबर वो पाट साहब पकड़ा है।
उसका नाम है मेहंदी पीर बाबा, फुल भूला नाला नहीं। और मेहंदी ऐसा भी सादा सीधा लगा लेता, कहीं गिर गया कलर चढ़ गया बोल सकते, बराबर उसे भी कोई छुड़ाने वाला छुड़ाया है। अब उन्हें बराबर सोफे में बैठ गया है, म्यूजिक चल रही है, उन्हें अपनी विलायत का दावा कर रहा है। मर्दों का भी हुजूम है, औरतों का भी हुजूम है। अल्लाह अकबर। पांव नहीं पड़ रहे हैं, डायरेक्ट साफ साफ सजदा कर रहे हैं। मैं क्या वास्ते कौन भी वली बोला तो मान लो बोलकर बोला, तो किसी को वली मानने से ईमान में फर्क नहीं आता। किसी को वली मानने से ईमान में फर्क नहीं आता, लेकिन मानो न को सुनना लिए तो घस को देख रही, आसिड डाल को देख रही। तो मैं हर किसी के दावे को कबूल कर लेती। एक गांव में एक वली गया कहते डुप्लीकेट, जाकर बोला कहते कौन मुझे कैसा तोहफा देता कि मैं जन्नत में उसे वैसा दर्जा देता। कौन मुझे कैसा तोहफा देता कि मैं उसे जन्नत में वैसा दर्जा देता। दीवाने थे, भोले थे। पीर साहब मेरी तरफ से तुम ना 1 लाख रुपए, जन्नत का 500वां दर्जा तुम ना। वाह वाह वाह, खुश होगा उन्हें गुगू। और एक जन आया, पीर साहब तुम ना 1 एकड़ जमीन, जन्नतुन नईम तुम ना। और एक जन आया, पीर साहब तुम ना आधा किलो सुन्ना, जन्नतुल मावा तुम ना। ऐसा बांट रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है। आपके जैसे अक्लमंद को जरा डाउट आया, उन्हें इसे अटकाने का जरा, पीर साहब जी दुबई का बुर्ज खलीफा तुम ना। दुबई का बुर्ज खलीफा तुम ना। पीर साहब को गुस्सा आया, शैतान, बुर्ज खलीफा तेरे बाप का। उन्हें बोला कहते जन्नत तुम्हारे अम्मा की। मानो को बाई चांस अगर कोई वली होने का दावा कर रहा है और उसके अंदर अलामाते विलायत भी नजर आ रहे हैं, हो सके तो मान लो, लेकिन 3 बातें याद रखो। बात खत्म करता हूं। कौन कौन अमल करेंगे हाथ उठाओ। मैं भी अमल करूं। ये नबी होने का कोई दावा करता है, जहां तक हो सके कोशिश करके उसे वहीं खत्म कर दो। मेरे जुमले पर मुझे शहादत भी पेश करना है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। आप क्या समझते हैं, मैं बंद मस्जिद के दरवाजे और दरीचों के बीच में कहकर बैठकर नहीं, मैं ओपन इस बात का ऐलान करता हूं। क्यों? इसलिए कि इन जुमलों पर कानून भी वाक़ हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे नबी की रिसालत और नबूवत और खत्म नबूवत के सामने किसी कानून का कोई लिहाज नहीं है। दूर 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 तक आपा बैठे ही कि नहीं कि मालूम नहीं, वो अलग परेशानी। बैठे ही माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त होता तो मैं ऐसे ऐसे वाकयात बयान करता। इस रास्ते में अल्लाह ताला मर्दों से ही काम नहीं लिया, उम्मत की माओं से भी काम लिया है। क्या मौलाना? हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया अगर बयान कर दूं तो माए नाच करेंगी। इस लाइन में औरतों ने भी खत्म नबूवत पर काम किया है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी सफर में आऊं तो खत्म नबूवत के उन्वान पर हजरत हबीब बिन जैद का वाकया जरूर बयान करूंगा।
अब मुझे आगे भी बहुत सारे काम हैं, असफार हैं, मुसलसल सफर में लगा हुआ हूं, लेकिन 3 बातों पर मजबूत हो जाए। एक, नबूवत का दावा किसी सूरत से हमें कबूल नहीं, बोलो हाँ। और दोस्त अहबाब में भी तुम्हें चाय पीते पीते इस बात को, या दोस्ती में क्या भी अच्छा काम करते हुए तुम्हें इन बातों का इजहार करके उसकी मेंटालिटी, उसका माइंड अगर बनाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी ईमान मजबूत हो जाएगा, उसका ईमान भी मजबूत हो जाएगा। बोला रे पठे, हुजूर के बाद कौन भी नबी नहीं रहे, आजकल झूठे नबी आगे कते, भेष बदल बदल को आगे कते, तू भी जरा बचको रहबा, मैं भी बचको रहतू। खाली इतना बोलकर उसके जहन में बात डालो, आप भी खत्म नबूवत के मिंबर बन गए। क्या मौलाना, कितना करना सो काम, नबी के बाद कोई नबी नहीं बा। अल्लाह अकबर। जिसको देखकर नबी ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, मेरे नबी के बाद वो उमर दावा नहीं करे, ये जमाने के घुघुआ कर रही, क्या जुल्म हजरत। जिसको देखकर मेरे नबी ने कहा मूसा के साथ हारून जैसे थे, मेरे साथ अली वैसे हैं, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, अली भी वली हो सकता है, नबी नहीं। मेरे नबी के विसाल के बाद वो अली नबूवत का दावा नहीं करे। आज कुछ कमीने दावा कर रहे हैं। पहली बात, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबूवत का दावा करे उससे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं, बोलो इंशाअल्लाह। दूसरा, कोई ईसा होने का दावा करे उसे भी मानो नको, ईसा बगैर बाप के पैदा हो चुके हैं, वो आएंगे जरूर, लेकिन किसी घर से निकल कर नहीं, आसमान से उतर कर आएंगे। इतनी पक्की दलील आका बोल डालने के बाद थे ठोकर खाते हैं, तो उनको क्या करना। अब ईसा आने के औकात भी करीब आ गए हैं। मौलाना तवज्जो चाहता हूं, मुल्क शाम अभी आजाद हुआ है। मुल्क शाम मालूम, एक मुल्क का नाम है, शाम बोल कर रहे, तुम्हें सुबह शाम समझो नको, एक मुल्क का नाम है शाम, अभी करीब में आजाद हुआ कि नहीं हुआ हजरत। मैं उसकी आजादी की खबर सुनते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। एक पीएम उन्हें भी बोले अच्छे दिन आने वाले ही बोलकर, एक ये पीएम भी बोल रहा है, उसकी बात का इंतजार करते करते चले गए। लेकिन ये पीएम की बात तो जरूर होकर रहेगी, अच्छे दिन इंशाअल्लाह आने वाले हैं। वो कब, ये बुजुर्गां जब आएंगे, अल्लाह ताला जमाने का मिजाज ही बदल देंगे। कहां आएंगे उन्होंने हजरत ईसा, मुल्क शाम में। सुभान अल्लाह। घर से नहीं, बेंगलुरु से नहीं, कोलार से नहीं, बिहार से नहीं, कहां से, आसमान से उतरेंगे। कहां उतरेंगे, मुल्क शाम में उतरेंगे। सुभान अल्लाह। उतरते वक्त अल्लाह ताला हजरत ईसा को कहेंगे कि ईसा, जब भी कोई सफर करता है तो गुस्ल करके सफर करता है, आने के बाद गुस्ल करता है, तुम भी गुस्ल करके सफर करो। ईसा पूछेंगे अल्लाह, मैं तो आसमान में रहा, मुझे तो गुस्ल की जरूरत नहीं, फिर भी हुक्म है गुस्ल का, तो मैं कहां गुस्ल करूं, किससे गुस्ल करूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दरियाए नूर से गुस्ल करके उतार। दरियाए नूर से गुस्ल करके उतर। हजरत ईसा जब उतरेंगे, हमने किताबों में पढ़ा है कि उनके बालों से ठंडे ठंडे मीठे मीठे चमकदार पानी के कतरे गिरते होंगे। सुभान अल्लाह। ये तक अलामता बता को भी ठोकर खाते ही तो सरां को फोड़ना कि नहीं फोड़ना।
कौन तुम्हें ईसा होने का दावा करया, उसे भी जरा तुम्हें भी बोलो की कतो मैं कहां जाता हूँ कि तुम्हें भी वहां छोड़ना, उसे भी खत्म। आधार कार्ड दिखाओ, बोलो उसे आधार कार्ड में देखते कि नहीं कि सनाफ अगर रहा तो फिर खत्म। नहीं मानना, हरगिज नहीं मानना। तीसरा, अगर कोई मेहदी होने का दावा करता है तो हरगिज हरगिज कबूल नहीं करना, क्योंकि आका साफ बोले हैं नेक्स्ट मर्तबा कभी आऊं तो अलामात मेहदी आपके सामने खोल खोल कर रखूंगा। आका साफ बोले हैं कि मेहदी अरब में पैदा होगा। सुभान अल्लाह। कहां पैदा होगा? अरब। इमेज शकील का पैदा हुआ बिहार में। आको दावा कहां कर उन्हें? औरंगाबाद में। मैं भी गया औरंगाबाद, जाता रहता हूं। जब औरंगाबाद गया, सुबह ही जाकर उतरिया, जबरदस्त इस्तकबाल करे, नाश्ते का इंतजाम करे। दोपहर में 3 बजे मस्तूरात में बात थी। साथियों ने कहा कि हजरत जरा आराम कर लो। मैंने कहा कि आराम में फिर रात में सफर करूंगा तो करूंगा, मुझे 2 अहम काम करना है। पूछे क्या? एक हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार में हाजिरी देकर जियारत करना है, और एक मेहदी से मुलाकात करना। मैं भी जरा अच्छा मजाक कर लेता हूं, बिल्कुल सीरियस होकर बोलिया मेहदी से मुलाकात करना है। क्या हजरत आप बोल रहे? आओ भी करना है, मेहदी आओ तो कौन नहीं मुलाकात करता, करना हजरत में। क्या हजरत बोल रही? बाद में उनका टेंशन बढ़ा, कौन तो भी आउट होगा तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मुजम्मिल साहब मजाक करके उसे हार्ट अटैक आ गया, वो काम बोलती है मिला, मजाक कर रहा हूँ सभी, वो डुप्लीकेट से मुलाकात करना है नहीं, देखेंगे हमारी बात पर अमल कर लिया तो कर लिया। बोले वहां के लोग, हजरत उन्हें मिलता भी नहीं निकलता भी नहीं हजरत, उन्हें Z+ सिक्योरिटी की सका है हजरत, अंदर रहता सो हजरत उन्हें। मैं बोला यहां गया, उन्हें मेहदी अंदर रहने के वास्ते नहीं आएंगे, बाहर निकलकर माहौल बनाने के लिए आएंगे। उन्हें मेहदी नहीं, उन्हें आपा। क्या बोला ना? आपा। बाद में लोगों को बोलिया कम से कम सूरत भी दिखाओ उसकी, उन्हें कैसा थे देखेंगे को बोले। तो लगा मोबाइल में क्या कि मार को गिर को फोटो दिखाए। आ हा हा हा। मेरे आका फरमाते हैं, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहदी मेरे जैसा होगा। मेहदी मेरे जैसा होगा, उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। आका बोले, क्योंकि उसी हाल में से है ना हजरत मेहदी। इसकी सूरत दिखाए मुझे, कल्ला एक इंच अंदर है। 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट डाल को लेवल कर रहा। क्या बोला ना? 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट डाल कर लेवल करना। बहुत दम मार को दम निकालने के से बाहर निकला। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह सिगरेट पीने वालों को जल्दी पहचान लेते थे। मैं एक मरतबा पूछा, कैसा मालूम बात तुमने इन्हें मारता सो? बेटे, दम मारने वालों के कल्ले बाहर नहीं अंदर चले जाते। ठीक है, तो मार को क्या सूरत, क्या दावे। जर्रा तो जर्रा सोच लो। खैर उन्होंने दावा कर को मरे तो मरे, उनके सूरत को देखकर उनके पीछे मर रही ना, उनको क्या बोलना। मेरा नबी कितना खूबसूरत, जिसके हुस्न को आका अपने हुस्न के 7 तस्वीर देते हैं, उसका हुस्न कितना हुस्न होगा। मेरे आका कितने खूबसूरत, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़
के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देख के रह गए। इतने खूबसूरत आका, किसी और ने नहीं कहा कि मेहदी आका की तरह होंगे, खुद हुस्न वाला कहता है कि वो मेरी तरह होगा, उसका हुस्न बताता होगा कि वो मेहदी होंगे। इनकी सूरतें बता रहे हैं कि मेहदी के जूते भी नहीं होंगे। गर्ज में बात को यही खत्म करता हूं, गुजारिश करता हूं सारी दुनिया के दुश्मन अंदर ही अंदर उम्मत के ईमान को गारत करने की कसम खा रखी है। मैं तहकीक भी इस पर कभी आपके सामने अर्ज करूंगा, इसलिए सीने से लगाकर मोहब्बतें करके आपके हाथों को थाम कर कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से, एक एक बुजुर्ग से, एक एक पर्दानशी खवातीन से, कि कोई इनके फरेब में हरगिज ना आए। ये तीन चीजों को हरगिज कोई दावा करता है तो हरगिज न माने। एक नबूवत का दावा करता है तो न माने, एक ईसा का दावा करता है तो न माने, एक मेहदी का दावा करता है तो न माने। उसके बाद आप तहकीक करें। ये तीन चीजों में आपको तहकीक की भी इजाजत नहीं है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, कोई नबूवत का दावा करता है, दूसरा आदमी उससे दलील पूछता है, दावा करने वाला भी काफिर है, दलील पूछने वाला भी काफिर है। अल्लाह हम सब की पूरी 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 हिफाजत फरमाए। अमल करेंगे इन तमाम बातों पर। मौलाना जो फरमाए उस पर भी, उनसे पहले जो मुफ्ती साहब का बयान हुआ उस पर भी, इस आजिज की जो बातें आपके सामने आई उस पर भी हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। इस वक्त हमको हमारे ईमान की पूरी पूरी हिफाजत करनी बहुत जरूरत है। अल्लाह से भी दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला हम तमाम के ईमान की पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमता फ़िद दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिअहबाबिना व लिजीरानिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिमन अवसाना बिद्दुआ व लिलमुमिनीना वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।